तो भाई लोग चर्चा करेंगे आज को छत्तीसगढ़ सिनेमा के उभरते हुए नए नए विवाद के बारे में। विवाद नंबर 1, क्या मोहित साहू 3 नए कलाकार को लेके पिक्चर बना पाएंगे? और ये बात कि अमलेश नागेश ने क्यों छोड़ा मोहित साहू का साथ, इसकी क्या वजह हो गई कि जान की मूवी अभी तक रिलीज नहीं हो पा रही है। मोहित साहू और अमलेश नागेश मिल के 4 पिक्चर लाने वाले थे। गोया 3 आने वाला था, हंडा 2 आने वाला था, मोर जोड़ीदार 3 आने वाला था और कोया। लेकिन मेन टाइम पे अमलेश नागेश साइड हो गए हैं और मोहित साहू अभी अकेले हो गए हैं और नए नए कलाकार को लेके पिक्चर बनाने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है आपको कि नए कलाकार वो ऑडियंस को ला पाएंगे जितना अमलेश नागेश के नाम से ऑडियंस आता था? खैर, इस सब बात के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। छत्तीसगढ़ी फिल्मी लफड़ा। अमलेश नागेश छत्तीसगढ़ का वो सुपरस्टार जो फिल्म बनाने से पहले ही सुपरस्टार था। जब उसकी पहली मूवी आई एज ए लीड एक्टर, तब से पब्लिक उसके लिए एक्साइटेड थी। बहुत सारे लोग उसको देखने के चाहते थे एज ए हीरो। तो पब्लिक पहले से उसे चाहती थी, इसलिए अमलेश नागेश का पहला मूवी आया, धूम मचा दिया। दूसरा तीसरा सब उसका हिट हो गया। लेकिन इसी बीच में एक नया नाम उभर के आता छत्तीसगढ़ी सिनेमा में, जिसका नाम है मोहित साहू। इससे पहले मोहित साहू कौन है क्या है किसी को पता नहीं था। अंडा पिक्चर के जब गाने लोग रिलीज हुए यूट्यूब में, तो गाने से पहले जो पोस्टर आता था मोहित साहू का, वहीं से लोगों को पता चला कि मोहित साहू एक प्रोड्यूसर है। लेकिन जैसे पिक्चर वगैरह हिट होना शुरू हो गया, देन मोहित साहू खुद को आगे लेके आते हैं कि इनके जितने भी मूवी हिट हुआ, हंडा हो या फिर गुइया, इस हिट के पीछे उन्हीं का ही हाथ है। उन्होंने सारा श्रेय खुद ले लिया और हीरो लोगों को साइड कर दिया, बोल दिया कि उन लोगों के पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं हुआ, ये मेरी मेहनत की वजह से हुआ, मेरे प्रमोशन की वजह से हुआ। झूठ बोल रहा है। अगर ऐसा होता तो बॉलीवुड के बड़े बड़े पिक्चर फ्लॉप क्यों हो रहा है इतने प्रमोशन के बाद? बड़े में छोटे में क्यों फ्लॉप? और टाइगर श्रॉफ की गणपत क्यों फ्लॉप हुआ? सलमान खान के इतने बड़े बड़े पिक्चर क्यों फ्लॉप जा रहा है? सिर्फ प्रमोशन में पिक्चर हिट नहीं होती। ये बात भेजे में डालना पड़ेगा मोहित साहू के दिमाग में। ये कीड़ा पता नहीं कहां से उसको चाप दिया। अभी और सुनिए। तब से इसके अंदर एटीट्यूड आ गया है कि पिक्चर उसके वजह से हिट हो रहा है। अगर ऐसा है तो यश चोपड़ा, शाहरुख खान, सलमान खान को लेकर फिल्म क्यों ही बनाता? छोटे मोटे किसी को भी उठा लेता और प्रमोट करके पिक्चर हिट कर देता। तो मोहित साहू का सबसे बड़ा पिक्चर था गुइया 2, जिसके लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड में थे और पिक्चर से पहले ही बार बार जो है सोशल मीडिया में आके लोगों को बोल रहे थे कि बहुत बड़ा पिक्चर है, आइटम बम में ये है। यहाँ तक कि पिक्चर का स्क्रीनिंग में डांस वगैरह भी किए थे बहुत ज्यादा। लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि पिक्चर डिजास्टर निकला। डिजास्टर मतलब समझते हैं, लागत तो फ्लॉप से भी और नीचे चला गया। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। इसकी वजह क्या थी? वजह थी स्टोरी। पूरे पिक्चर को अमलेश नागेश के नाम से छत्तीसगढ़ में बेच दिया, फैला दिया, प्रमोशन किया। लेकिन पिक्चर में जाके देखा तो हीरो कुछ और है और विलेन का पूरा रोल है पिक्चर में। तो दर्शक कोई भी ये पसंद नहीं करता कि अब हीरो से ज्यादा महत्व विलेन को दो। तो यही वजह है कि मोहित साहू को बड़ा झटका लगा। दिलीप साहू के साथ उन्होंने कई सारे पिक्चर की, जैसे मोर जोड़ीदार किया, मोर जोड़ीदार 2 भी किया, चंदा मामा भी किया और उसके बाद ये गुइया 2। लेकिन गुइया 2 बहुत बड़ा झटका दिया। हालांकि चंदा मामा भी फ्लॉप था, लेकिन गुइया 2 बहुत बड़ा झटका, और इस झटके से उबर नहीं पाए मोहित साहू। दिलीप साहू के ये सब बोलते हैं एक्शन स्टार। भाई, स्टार आप लोगों के बोल देने से नहीं होगा, ऑडियंस उसे माननी चाहिए कि ये बंदा स्टार है। स्टार किसे कहते हैं? स्टार उसे कहते हैं जिसके नाम पे ऑडियंस आए, जिसकी फ्लॉप मूवी ही उतना कमाए कि प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हो जाए। जैसे रजनीकांत, उनकी 250-200 करोड़ कमाने वाले पिक्चर को फ्लॉप माना जा रहा है। जिससे बेटा यार 240 करोड़ कमाने के बाद भी फ्लॉप है, वो हिट नहीं है, तो इसे कहते हैं स्टार। कई दिन तक गायब रहने के बाद फाइनली 9 अगस्त आदिवासी दिवस के दिन वो अपना नया पिक्चर जो है लॉन्च करते हैं, उसका पोस्टर और साथ में अपना प्रोडक्शन हाउस भी लॉन्च करते हैं। इससे सबसे बड़ा झटका लगता है मोहित साहू को। मोहित साहू को उम्मीद था कि कोया पिक्चर में अमलेश नागेश उनके साथ काम करेंगे और भी कई सारे जो प्रोजेक्ट्स थे फ्यूचर के लिए। लेकिन अमलेश ने पूरी तरह से मना कर दिया दूसरे के साथ काम करने के लिए और उन्होंने खुद का जो है प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया, दंडा कुटुंब। ये है अमलेश नागेश का नया पिक्चर, जिसमें अमलेश नागेश एज ए लीड रोल है और उनके साथ है लावण्या दास माणिक। ये दोनों काफ़ी फेमस है छत्तीसगढ़ में, इसके बाहर भी। तो स्टोरी कैसा होगा ये पता नहीं, लेकिन पोस्टर में साफ दिखाया ये कुछ हटके है। हर बार की तरह घिसा पिटा लव स्टोरी नहीं है, कुछ हटके है और नया है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एंड दूसरी तरफ मोहित साहू, उन्होंने एक
मजबूरी में अलग अलग लोगों को फिल्म बनाने शुरू कर दिया। इसमें उन्होंने नितेश कॉमेडियन को लिया है एंड हितेश सिन्हा को लिया और एवरग्रीन विकास विशाल। हितेश सिन्हा की बात करें तो ये बंदा एक्टिंग अच्छा करता है, लीड रोल में जमेगा, लेकिन इनकी जो मूवीज़ है वो सोशल मैसेज पर ज़्यादा आधारित होती है। जैसे हमने इनकी लास्ट वेब सीरीज़ देखा सरकारी ऑफिसर, बहुत अच्छा था। उससे पहले दस्तावेज था, वो भी सही था। तो हितेश सिन्हा तो डिजर्विंग कैंडिडेट है एज ए लीड एक्टर, वो कर सकता है। बट लेकिन नितेश कॉमेडियन, क्या पब्लिक नितेश कॉमेडियन को एज ए हीरो हजम कर पाएगी? मुझे तो नहीं लगता। देखो, अगर जॉनी लीवर हीरो का रोल करेगा तो कोई उसे पसंद नहीं करेगा, वो कॉमेडी में ही अच्छा लगता है। उसी तरह कॉमेडियन को कॉमेडी ही करने दो यार। तुम अगर उसे लीड रोल में लोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो शूट करेगा ना। उसकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह का नहीं है कि वो हीरो बन सके। अगर मान लो बॉडी वॉडी बना भी देखो, फिर भी 6 महीना तो लगेगा। तुम्हारा 30-40 हज़ार के लिए उतना मेहनत तो नहीं करेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ फिल्म है, बड़ा बजट तो होगा नहीं, ज़्यादा पैसा दोगे नहीं, तो मुश्किल है कि इसे एज ए हीरो लोग हजम कर पाएंगे कि नहीं। और दूसरा है विशाल। विशाल का हमने एल्बम वगैरह देखा, अच्छा है, वो तो हमारे उड़िया गाने की वजह से हिट हुआ है। देखते हैं फिल्मों में क्या कर पाते हैं वो लोग। जानकी अब तक की सबसे बड़ा मूवी था मोहित साहू का, लेकिन ये मूवी जो है रिलीज़ ही नहीं हो पा रहा। जस्ट रिलीज़ के 1-2 दिन पहले सेंसर बोर्ड ने इसको नकार दिया एंड उसके बाद इन्होंने कई कोशिश किया, कई सारे राजनेताओं के साथ लिए, मदद लिए, क्या क्या किया, बहुत कुछ किए, लेकिन जानकी मूवी अभी जो है डब्बा बंद है। ये पिक्चर अब रिलीज़ नहीं होगा और ये मोहित साहू का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो बर्बाद कर दिया एक तरह का उनका एज ए प्रोड्यूसर। इसमें जितने पैसा लगाए थे उसकी वापसी बहुत मुश्किल है। छत्तीसगढ़ी में तो खर्चा किए थे, लेकिन जब हिंदी में भी डब वगैरह किए थे उसका भी नहीं आएगा पैसा। तो ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट एक प्रोड्यूसर के लिए। शायद यही वजह है कि मोहित साहू बौखला गए हैं और जो पाए वो बोल रहे हैं, और कभी कभी अमलेश नागेश को भगोड़ा भी बोल देते हैं। हालांकि इनकी बात का कोई वैल्यू नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ भोगते रहते हैं। इन्होंने तो सतीश जैन जी को भी चैलेंज किया था डिबेट करने के लिए, लेकिन जैसे छया भुया 3 आ गया तो खुद एक फूल लेके चले गए उनके पास माफ़ी मांगने की। तो मोहित साहू का जुबान का कोई वैल्यू नहीं है। ये बंदा अभी थोड़ा मेंटल डिस्टर्ब में चल रहा है। हालांकि अभी छत्तीसगढ़ में ट्रेंड चल रहा है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के फॉलोअर्स के आधार पर किसी को भी हीरो बना दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आया था तुर संग माया लगे, अब पता नहीं उस बंदे का नाम क्या, फेकू कुकू ऐसा कुछ नाम है, बट मुझे नहीं लगता पिक्चर चला होगा यार। एक शकल सूरत अलग पार्ट है, बट एक्टिंग आना चाहिए। अमलेश नागेश शकल सूरत से हैंडसम नहीं है, बस उसके अंदर टैलेंट है, एक्टिंग टैलेंट है उसके अंदर। उसने एक्टिंग के दम पे ही वो फैन बेस बनाया जिसे लोग देखने के लिए आते हैं। अगर आपको टैलेंट देखना है तो मलयालम फिल्म का देखो, कोई भी शकल सूरत का इंसान को ले लेते क्योंकि उसके अंदर टैलेंट है। बॉलीवुड जैसा नहीं शकल सूरत को वैल्यू देता, नहीं, मलयालम टैलेंट को वैल्यू देता। अगर छत्तीसगढ़ वाले भी टैलेंट को वैल्यू देकर फिल्म बनाने लगेंगे और कंटेंट को अगर ध्यान देंगे तो ही पिक्चर हिट होगा। वरना अब जिसको चाहे उसको ले लो, जिसके 1 लाख 2 लाख जितने भी फॉलोअर्स, 1 मिलियन क्यों ना फॉलोअर्स हो, अगर बंदे में टैलेंट नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। इंस्टाग्राम में तो कोई भी फॉलोअर्स बढ़ा लेता है, रील्स बनाएगा मुजरा करके, दूसरे का वीडियो डाल के कोई भी फॉलोअर्स बढ़ा लेता है। लेकिन ये जो एल्बम गाना वगैरह में डांस करते हैं, ये लोग फिल्म में हीरो के लायक नहीं है। इनके दम पे कोई थिएटर नहीं जाएगा देखने के लिए। इन लोगों को सिर्फ मोबाइल से स्क्रीन में देखना ही अच्छा लगता है, उससे आगे नहीं लगता, चाहे वो जो भी हो। ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन बाद तो मनी स्टार को भी ये लोग हीरो ले ले, हो सकता है, क्या पता।